फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। सदर मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा की अहम कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया। कहा, हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, गज़ा में जंग रोकने का वक्त आ गया है, कोई भी चीज़ जारी जंग का जवाज़ नहीं बनती। मुतालबा किया कि हमास भी दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 80वां इजलास शुरू हो गया। जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए UN में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में कॉन्फ्रेंस भी आज होगी। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के साइड लाइन में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। ट्रंप की पहले अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात होगी। सदर ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। यूक्रेन, अर्जेंटाइन और यूरोपीय यूनियन रहनुमाओं से भी ट्रंप की मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अरब इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत। इजलास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यकसा मौक़िफ़ अपनाने पर मुशावरत की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हर तामीरी कोशिश की हिमायत करेगा। इजलास में मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के नायब वज़राए आज़म के अलावा मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हुए। न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़ारजा के इजलास में भी इसहाक़ डार की शिरकत। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में दौलत मुश्तरका रुकन मुल्कों की क़यादत कर रहा है। दौलत मुश्तरका के 56 रुकन मुल्कों में सप्लाई चेन और तिजारती रवाबित को मजबूत बनाना अहम है। इसहाक़ डार ने जनरल असम्बली में ख़वातीन की 4थी आलमी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। हुकूमत का पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बजे तलब किया जाएगा, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मग़रिब के साथ जौहरी तनाज़ा सफ़ारतकारी के ज़रिए हल हो सकता है। मग़रिब ताउन और तसादुम में से किसी एक का इंतखाब कर ले। न्यूयॉर्क में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ दबाव वाली बयानबाजी का जवाब नहीं देगा। एशिया कप T20 में आज श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मरहले का मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई से अबू धाबी पहुंच गई। पीर को पाकिस्तानी टीम ने आराम किया। इवेंट में फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। सुपर 4 मरहले में मौजूद चारों टीमों के पास फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका है। कोई भी टीम एक मैच की कामयाबी पर भी फाइनल में पहुँच सकती है। पाक भारत मैच में फ़खर जमान के मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान ने ICC से शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी टीम इंतज़ामिया ने मुतनाज़ फैसले को हाईलाइट किया। फ़खर जमान को 15 रन पर थर्ड एम्पायर ने आउट करार दिया था। कमेंटेटर ने भी इसे हैरान कुन करार दिया था। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि फ़खर जमान का आउट शायद गलत था, मगर एम्पायर्स ही फैसला करते हैं। गुज़श्ता रोज़ एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को 6 विकेटों से हरा दिया था। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले टैक्स नादहिंदगान के बाद FBR ने सुनारों और रियल स्टेट को टारगेट कर लिया। मुल्क भर में नॉन टैक्स पेयर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में टैक्स कम देने या ना देने वाले सुनारों को नोटिस जारी। FBR के मुताबिक 57,000 में से सिर्फ 20,000 सुनार रजिस्टर्ड हैं। उनमें से भी सिर्फ 10,000 ने टैक्स रिटर्न्स भरे। इस्लामाबाद की बड़ी रियल स्टेट कंपनी पर FBR का छापा, रिकॉर्ड जब्त। जल्द सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी क्रैकडाउन का फैसला। इससे पहले FBR ने सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों
लाखों टैक्स नादहिंदगान का डाटा जमा किया। FBI के मुताबिक बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू आयशा फारूक का मेंबर इन लैंड रेवेन्यू ऑपरेशन को खत लिखा। इनकम टैक्स गोशवारों में ज़्यादातर अफसाना लिखा जा रहा है। लोग महल नुमा घरों में 24 घंटे एयर कंडीशनिंग से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कुछ लोग कीमती गाड़ियां चला रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। अमीर लोगों के इनकम टैक्स गोशवारे उनके तर्ज जिंदगी की अक्कासी नहीं करते। सिविलियन के कोर्ट मार्शल से मुताल्लिक 7 मई 2025 को सुनाया गया इंट्रा कोर्ट अपीलों का तफसीली फैसला जारी। तफसीली अक्सरियती फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। लिखा, आर्मी एक्ट आइन के मुताबिक है। फौजी तनसीबात पर हमले दिफाई कवानीन के दायरे कार में आते हैं। 9 मई के वाक़यात आम हंगामा आराई नहीं थे, बराह रास्त दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। फौजी ट्रायल में शफाफियत और मुनसिफाना कार्रवाई लाजिम और फौजी एक्ट के तहत शहरियों को अपील का हक हासिल है। अपील का हक मौसर और हकीकी होना जरूरी है। पाकिस्तान में अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होने वाली 45 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के नसीब में ये इज्जत लिखी कि पाकिस्तान भी अब हरमैन शरीफैन की धरती का मुहाफिज बन गया है। तो बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। लाहौर से लेके अटक तक और अटक से लेके रहीम यार खान तक हर जगह नवाज शरीफ के खिदमत के बहुत बड़े बड़े निशान हैं। पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए, पहली एक्सप्रेस वे बनी तो नवाज शरीफ ने बनाई। साहिवाल में अगर ग्रीन बस आई है तो नवाज शरीफ लेकर आया है माशाल्लाह। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा है कि पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई, एटमी धमाके किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बहावल नगर में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा भी किया। मुतासरीन से खैरियत दरियाफ्त की, सहूलियात का जायजा लिया। इंतजामिया की सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कैंप में खवातीन की सिलाई कढ़ाई के कामों में भी दिलचस्पी का इजहार किया। खुद भी कढ़ाई की, सिलाई मशीन चलाई, खवातीन के साथ खाना खाया। मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले का ऐलान। कहा, सैलाब ज़दगान को अपना मेहमान समझते हैं। इधर आप रोज पढ़ने आते हो कि नहीं? क्या पढ़ा रहे आपको? ये देखो, ये भी जूस है आपके लिए, ये जूस है आपके लिए। हाँ, ये बढ़िया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये बेटा है या बेटी? ये बेटा। बेटा है माशाल्लाह। नवाज शरीफ नाम रखा है, सो स्वीट। अच्छा, मुझे भी सिखा दो कैसे किया। मरीम देखो, ये देखो। अच्छा, कैसे करना था? ऐसे ही ना? देखते हैं आती है। मगर इनको बच्चों को आपने लाया, इनको पानी टैंक्स में भर के लाएं ताकि ये शावर लें बच्चे। ठीक है, वरना खुदा न खास्ता कहीं स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाए। साथ लगी आई बड़ी पुरानी अस्पताल है, तुसी दिखा लो। हाँ? सबको दें, सबको। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा, शदीद तुग़यानी, दरमियानी दर्जे का सैलाब। जाम शोरो डाउन स्ट्रीम में अब फ्रंट बंद पर दरिया के कच्चे के इलाके मुतासर। ठट्ठा में रेले से कटाव का सिलसिला जारी, दरिया कई एकड़ ज़मीन निगल गया। कपास समेत दीगर तैयार फसलों को खतरा। दरिया सिंध से मुतसिल ठट्ठा के गाँव रमज़ान मल्लाह का वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी ज़ेरे आब। तदरीसी अमल मुअत्तल। नुशैर फ़िरोज़ में
दादू मोरो पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, अब तक 16 यूनियन काउंसिल के 445 देहात मुतासर हुए। 4 रोज कबल कच्चे के इलाके बखरी में जमींदारी बंद टूटने के बाद रैली से मजीद 2 स्कूल मुतासर स्कूलों की तादाद 4 हो गई। 10 से ज्यादा गाँव पक्के के इलाके से जमीनी राबता भी मुनक़ता। जलालपुर पीरवाला के करीब मुल्तान से झांगड़ा तक M5 मोटरवे 10वें रोज भी बंद। 20 किलोमीटर के एरिया में मोटरवे को 13 से ज्यादा मकामात पर नुकसान पहुंचा। 2 जगहों पर मशरकी और मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे के किनारों और मुतासरा हिस्सों को मजीद नुकसान से बचाने के लिए पत्थर डालने का काम जारी। पानी कम होने पर बहाली के काम का आगाज होगा। सैलाब से मुतासरा कसूर में दुल्हा कश्ती पर दुल्हन ब्याह लाया। गंजा कलां का रिहायशी रेस्क्यू एहलकारों और बारातियों के साथ कश्ती में दुल्हन के गांव हुजरा शाह मकीम पहुंचा। इलाके में सैलाबी पानी के बायस ज़मीनी सफ़र नामुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम करने की हिदायत। सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने से मुताल्लिक़ लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़म और काबिल तजदीद तवानाई शोबों में बैरून मुमालिक से सरमायाकारी आ सकती है। काबिल अमल मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। मुस्तक़बिल मद्देनज़र रखते हुए एक रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़रा को हिदायत की कि इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। जारी माशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को एक नई समत दी है। अरियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तिगासा ने केस के आखिरी 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। गवाहान में नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज शामिल। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 18 पर जरा मुकम्मल कर ली गई। केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI की बहन अलीमा खान को अगली 2-3 समाअतों में केस खत्म होने और बानी PTI की रिहाई की उम्मीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI का अव्वल दिन से मौक़िफ़ है कि जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा अच्छी बात है। PTI का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं। बानी PTI ने भी कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकातें ज़रूरी हैं क्योंकि पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। इस्लामाबाद की अदालत ने ईमान मजारी एडवोकेट और उनके शौहर हादी अली चट्ठा एडवोकेट के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रियासत और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट के केस में वारंट जज अफजल मजूका ने जारी किया। अदालत का दोनों को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को पेश करने का हुक्म। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। ज़ियारत से 1 माह कबल अगवा किए गए असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। ज़रा के मुताबिक अगवाकारों ने कत्ल करने के बाद लाशें पहाड़ों में फेंक दी। तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल और उनके बेटे के कत्ल की मजम्मत। कहा, असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल फ़र्ज शनास और काबिल अफसर थे। कातिल इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मजम्मत। कराची के इलाके सुपर हाईवे मेमन गोट से मिलने वाली 3 ख्वाजा सराओं की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मुकदमा दर्ज। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, गोलियों के निशानात थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल पर तहकीकात जारी हैं। वाक़या इनफरादी नौइयत का है, इसे दहशतगर्दी नहीं कह सकते। समझ नहीं आती वकील और जज काम क्यों नहीं करना चाहते। दिल चाहता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, उन्हें अपने आप से शर्म आती है। कंपनी रजिस्टर्ड करने से मुताल्लिक SECP के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि अफसोस होता है जब कोई वकील आकर तारीख मांग लेता है। इस केस में 20 तारीखें हो चुकी हैं। अदालत ने मजीद इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
सीनियर्स को नज़रअंदाज करके लोअर डिवीज़न क्लर्क को लेबर अफसर के ओहदे तक प्रमोट किए जाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके एक शख्स को लेबर इंस्पेक्टर और फिर लेबर अफसर बनाया गया। ये इतना ज़बरदस्त अफसर है कि हाई कोर्ट की रिट खारिज होने के बाद भी प्रमोट कर दिया गया। डिपार्टमेंटल कमेटी में शामिल 3 CSP अफसरान ने कहा कि वो गलत थे कि पहले प्रमोट नहीं किया। इस अफसर को तरक्की देकर कैडर तब्दील किया गया और फिर लेबर इंस्पेक्टर लगा दिया। इतना ज़बरदस्त अफसर था तो उसको सीधा DC ही लगा देते। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सिंध में प्रमोट नहीं हो सकता तो इस्लामाबाद आकर प्रमोट हो जाए कि यहाँ गुंजाइश है? चीफ कमिश्नर तहरीरी वजाहत जमा कराएं कि लेबर इंस्पेक्टर की असामियाँ क्यों खाली हैं और भर्तियाँ क्यों नहीं की जा रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध की तुर्की के नए कौंसल जनरल एरगुल कदक से भी मुलाकात। सरमाकारी के मुख्तलिफ मनसूबों पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने तुर्की के सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी की दावत दे दी। बलोचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला में मुसाफिर कोच में सवार मुल्तान के मकीन 2 अफराद से 7.5 किलो सोना छीन लिया गया। वाक़े का मुकदमा लेविस थाना मुस्लिम बाग में दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में शाहीन फोर्स से मुकाबले में 2 मुबैना डाकू मारे गए। मुकाबले के दौरान गोली लगने से 2 राहगीर जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजमान शहरी को लूट कर फरार हो रहे थे। सखर में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाई गई ऊँटनी का कराची में इलाज जारी। डॉक्टर्स ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट में ऊँटनी को बचाने के लिए फौरी तौर पर उसकी टांग की सर्जरी की सिफारिश कर दी। वज़ीर आला की ऊँटनी की सेहतियाबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। माहिरीन के बोर्ड का कहना है कि सूजन की वजह से खून में जहर फैलने का खतरा है। जो पैसे के इलेक्ट्रिक बिजली चोरों से नहीं निकलवा सकी वो पैसे बाकायदगी से बिल भरने वालों से वसूल करने के नेपरा के फैसले के खिलाफ MQM ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने दरखास्त में कहा कि नेपरा ने 18 जुलाई 2025 को के इलेक्ट्रिक को लाइन लॉसेस की वसूली की इजाज़त दी है। अब कुंडों और लाइन लॉसेस का पैसा वफादार और बिल देने वाले सार्फिन से वसूल किया जाएगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की नाकामी और नाअहली का बोझ ईमानदार सार्फिन पर डाल दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल शाहमीर भुट्टो को ओहदे से हटा दिया गया। मुजम्मिल हालिफ भुट्टो नए DG SBCA मुकर्रर। शाहमीर भुट्टो 4 जुलाई को लियारी में इमारत गिरने के बाद हटाए गए DG इसहाक खोड़ो की जगह तैनात हुए थे। ज़राए के मुताबिक शाहमीर भुट्टो को मुबैना तौर पर SBCA की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क दिया गया था। बाग आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद कन्वेंशन। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा, यह खिता मुज़ाकरात से नहीं बल्कि जिहाद से आज़ाद हुआ है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आज भी पाकिस्तान के मजबूत बाजू हैं। धीरकोट के ताजरों ने 29 सितंबर की हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार किया है। राजा फारूक हैदर ने कहा कि 29 सितंबर के बाद सियासी जंग हुई, साजिश बेनकाब करेंगे। अफवाज पाकिस्तान की कुव्वत ने हिंदुस्तान को पसपाई पर मजबूर किया। गैरत और जुर्रत के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर ज़राअत मीर अकबर खान ने कहा, पाकिस्तान और पाक फौज से ताल्लुक कमज़ोर करने की साजिश काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का मरकज़ है। कुछ लोग पाकिस्तान से ताल्लुक कमज़ोर करना चाहते हैं। O लेवल और A लेवल में आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली पाकिस्तान की महानूर चीमा वतन वापस पहुँच गईं। आबाई शहर गुजरावाला में शानदार इस्तकबाल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से अपने एजाज़ में दी गई तकरीब से खिताब में महानूर चीमा ने कहा कि तालीम सिर्फ आपका मुस्तकबिल ही नहीं संवारती बल्कि यह आपके मुल्क और माशरे की तरक्की में भी किरदार अदा करती है। कामयाबी इत्तफाक से नहीं, मुसलसल कोशिश और अपनी सलाहियतों पर एतमाद से मिलती है। ज्वाइनिंग ऑर्डर ना मिलने के खिलाफ म्यूजिक टीचर्स का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हुकूमत को गाने गाकर अपने दुखड़े सुनाए। पुलिस ने रेड जोन जाने वाली सड़कें बंद करके मुतादिद म्यूजिक टीचर्स को हिरासत में ले लिया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना है कि 319 उम्मीदवारों को ऑफर लेटर दिए गए थे, ताहम भर्तियां हाई कोर्ट में चैलेंज हो गईं। अदालती फैसले के खिलाफ म्यूजिक टीचर्स को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। उम्मीदवार या तो अदालत जाएं या दोबारा टेस्ट दें।
मौजूदा आमदन में गुजारा हो रहा है। पाकिस्तान की शहरी आबादी में अखराजात पूरा होने का कहने वाले अफराद की शरह दुगनी हो गई। गुज़श्ता सर्वे में 25%, हालिया सर्वे में 51% ने आमदन में अखराजात पूरे होने का कहा। मुश्किल से गुजारा होने का कहने वालों की शरह 75% से कम होकर 49% हो गई। प्लस कंसल्टेंट ने नया सर्वे जारी कर दिया। मौजूदा बजट में गुजारा होने का कहने वाले मर्द और ख़वातीन की शरह में भी वाज़े तौर पर इजाफा। 2024 में शहरी आबादी में 28% मर्द, हालिया सर्वे में 56% ने अखराजात पूरे होने पर इत्मीनान का इजहार किया। शहरी ख़वातीन में 44% ने अपने बजट में अखराजात पूरे होने का बताया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीन के 76वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीन के सफ़ीर जियांग जेडोंग ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने चीनी सफ़ीर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इसराइल ने गजा शहर पर हमले बढ़ा दिए। सुबह से जारी हमलों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में जबरी कहत के खिलाफ बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों का इक़दाम। आलमी फ्लोटिला काफ़िले में दर्जनों कश्तियाँ इमदादी सामान लेकर गजा की तरफ गामजन। फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए इटली में वर्कर यूनियंस की मुल्क गिर हड़ताल। एहतजाजी मुजाहरे, बंदरगाहें, रेलवे स्टेशन, स्कूल और पब्लिक सर्विसेज मुतासर। इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बाद बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा मिल गया। इमारत के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। लंदन में फ़लस्तीनी सिफारत खाने में परचम कुशाई की खुसूसी तकरीब। फ़लस्तीनी सफ़ीर हुस्साम ज़ुमलुत ने कहा कि हम ये परचम इस अहद के साथ बुलंद करते हैं कि फ़लस्तीन हमेशा रहेगा, फ़लस्तीन सरबुलंद होगा और फ़लस्तीन आज़ाद होगा। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने भारत की फ़लस्तीन पॉलिसी को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, भारत 1988 में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले अवलीन ममालिक में शामिल था, लेकिन पिछले 20 माह में भारत फ़लस्तीन पर अपने बहादुराना मौक़िफ़ से पीछे हट गया है। आज फ़लस्तीन पर भारतीय पॉलिसी इंतहाई काबिल अफसोस हो गई है। पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ का भारतीय तमाशाइयों की हूटिंग पर जवाब। हाथ से भारतीय जंगी तैयारे राफेल गिराने का इशारा किया। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने राफेल राफेल के नारे लगाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हारिस रऊफ ठीक कराया। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत भारत क़यामत तक नहीं भूलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम और कोचेस से मुलाकात। मुसलसल 2 सेंचुरियां बनाने पर सिद्रा अमीन के लिए 20 लाख और दीगर खिलाड़ियों के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मोहसिन नकवी ने विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, बगैर किसी दबाव के और बेखौफ होकर खेलें, आखिरी गेंद तक फाइट करें। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कैलेंडर्स के तहत टैलेंट हंट प्रोग्राम। क्रिकेटर्स के स्वात और मैदान में ट्रायल्स। खिलाड़ियों ने भरपूर जज्बे और जोश व खरोश के साथ शिरकत की। खिलाड़ियों ने इस तरह के मौके मिलने पर खुशी का इजहार भी किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से 150 किलोमीटर दूर सहरा में ऑफ रोड जीप रैली। पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए गए। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे और सऊदी कौमी दिन की खुशी में केक भी काटा गया। अल खुब्र शहर में भी कौमी दिन की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। बरतानवी पॉप स्टार दुआ लिपा ने अपने एजेंट डेविड लेवी को फारिग कर दिया। लेवी ने फ़लस्तीन के हामी बैंड नीकैप को ग्लासनबर्ग फेस्टिवल से निकालने के मुतालबे के ख़त पर दस्तखत किए थे। दुआ लिपा ने इस इक़दाम को फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी और इसराइल की जंगी हिमायत करार देते हुए अपने एजेंट को फारिग कर दिया। दूसरी तरफ 400 से ज़ायद फ़नकार और म्यूज़िक लेबल्स ने नो म्यूज़िक फॉर जेनोसाइड मुहिम के तहत इसराइल से अपनी मौसीकी हटा ली है।